एखन मर गेलक छन हमके दुयो माय बेटा के पारे सने खने मरोई दबान कि निके नी छोड़बू माय मोर धर्म के। इनको प्रलोभन देकर शिक्षा और सुविधाओं का अन्य प्रकार का पैसे रुपए का प्रलोभन देकर ईसाई लोग धर्मांतरण कराते हैं। और जैसा कि उनका लड़का आज वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहा है कि धर्मांतरण की प्रक्रिया क्या है, बल्कि वो सरकार पर और संविधान को भी चैलेंज करने की मूड में मुझे दिखाई दे रहा था। तो नमस्कार दोस्तों, वैसे तो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का नाम लेके कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पे बीजेपी के कुछ नेताओं ने ऐसी धर्मांतरण का नाम लेकर राजनीति करने की कोशिश की है। अब जो मामला निकल कर आ रहा है वह खड़कोना गांव का, जो जसपुर क्षेत्र का है। 15 अगस्त 2024 जहां राजेंद्र नामक एक व्यक्ति की बिजली के गिरने से मौत हो जाती है और उस व्यक्ति की अंतिम संस्कार ईसाई संस्कार से होती है। और इस संस्कार से वहाँ के लोग संतुष्ट नहीं हैं और उन्होंने परिवार के ऊपर, उनके माता पिता के ऊपर दबाव बनाया और हिंदू रीति रिवाज से संस्कार करने की मांग की है। अच्छा, आपकी तो क्या नियम है? जी, इस तरह का मामला तो मेरे संज्ञान में पहली बार आया, लेकिन करली हां और करब कह दे कौन ले अले हमरे दान करब और करली अपन हिंदू धर्म अनुसार करब है चाहत इसने हमरे मटका से जो करली बाबू हमें हो इठन करली हमरे मटका जो करब करली गमी मन जमे। क्या बोल रही है? कर रीति रिवाज विचाली दूर कैसे हमारे रीति रिवाज से बोल रही है, हमारे रीति रिवाज से हम कर लिए समझ नहीं पा रही हूँ। वो समझ नहीं पा रही। अच्छा, ये चाहती वो कब्र में रहेगा या तो हमारा हम लोग उसी में रहेंगे। हम लोग किस में मानते हैं उसी में रहेंगे। हम लोग तो जान के शादी की है हिंदू आदमी से? उस टाइम तो हिंदू था, शादी की था, बाद में हुआ हुआ नहीं। आपको बना शादी करने के बाद से शादी हुई ना? नहीं, पहले ही तो अथी से धर्म में शादी हुए थे, बाद में हुआ यहाँ हुआ ना? बाद में हुआ, बाद में भी तो हुआ ना। तो पहले तो वहाँ हुआ, पहले वहाँ हुआ, उसके बाद यहाँ हुआ ना घर में। आपको विरोध करना था जब हिंदू रीति रिवाज से करवा रहे थे, उस समय आपको विरोध करना था यहाँ कि नहीं हम शादी हो गया है हमारा। लिखित में ही हिंदू धर्म मानने की इच्छा नहीं था तो ईसाई धर्म में मानने की इच्छा, तो पिताजी को तो हम इच्छा नहीं थी तो धर्म परिवर्तन का एप्लीकेशन लगा के कर लेते धर्म परिवर्तन। तो ये बात पहले ही आनी चाहिए थी। जब पिताजी जीवित थे तो एखन मर गेलक छन हमके दुयो माय बेटा के पारे सने खने मरोई दबान कि निके नी छोड़बू माय मोर धर्म के। पर इन नेताओं को शर्म आना चाहिए कि ऐसे मुद्दे पर वो जाकर जबरदस्त उन पर दबाव बना रहे हैं और डराने की कोशिश तक कर रहे हैं। अगर ऐसे ही एकजुट होकर अगर विकास का कार्य करते, शिक्षा के लिए कार्य करते, मेडिकल के लिए कार्य करते, डेवलपमेंट के लिए कार्य करते तो शायद अच्छा होता। पर यह धर्मांतरण का मामला लेकर राजनीति करना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तो मृतक को 3 महीने पहले ही कब्र में दफना दिया गया, लेकिन फिर भी बीजेपी के कुछ नेता इस पर राजनीति करने पर उतर आए हैं। के लोगों को क्रिश्चियन धर्म ग्रहण कराया जा रहा है। शासन के नियम है, अगर किसी को धर्मांतरण करना है तो विधिवत रूप से एप्लीकेशन लगाए, पेपरों में इश्तिहार दे और धर्मांतरण करे। धर्म के प्रति व्यक्ति स्वतंत्र है, पर प्रलोभन से, भय से जो धर्मांतरण हो रहा है वो बंद होना चाहिए और ऐसे धर्मांतरित करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है। धर्मांतरण अधिनियम इसलिए लागू किया गया था कि कोई भी व्यक्ति किसी को प्रलोभन देकर, जबरदस्त उसे दबाव बनाकर और किसी प्रकार की प्रताड़ना करते हुए उसे धर्मांतरण ना कर सके। और इस वीडियो को यदि आदिवासी शायद देख रहे हैं तो मैं बतलाना चाहूँगा कि आप कभी भी ये ना कहें कि मैं ईसाई धर्म को मानता हूँ। आप ये बोलिए कि मैं मसीहत को मानता हूँ, क्योंकि बाइबल कभी धर्म के विषय में प्रचार नहीं करता, परंतु उस प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रचार करता है, उस स्वर्ग के विषय में प्रचार करता है, अनंत जीवन के लिए प्रचार करता है। और बाइबल कभी नहीं कहता कि आप ईसाई धर्म को माने, परंतु उस मसीहत को मानने के लिए कहता है, उस मसीहत की धाराओं पर चलने के लिए कहता है। बात करते हैं क्या सच में ईसाई प्रचारक प्रलोभन देकर, पैसा देकर मसीहत में ला रहे हैं लोगों को?
इसका जवाब तो आपके पास भी होगा, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रलोभन में आकर मसीहत को नहीं अपनाता। वह अपने जीवन में बदलाव चाहता है, वह अपने जीवन में अच्छी मुकाम तक पहुँचना चाहता है, तभी वह मसीहत में आता है। और इस प्रकार का आरोप कई बार ईसाई प्रचारों के ऊपर लगाया जाता है। और एक नेता ने तो यह भी कह दिया कि आपने ईसाई धर्म लिखा तो कैसे आप सरपंच बन गए, प्रतिनिधि कैसे बन गए। उनका कहने का मतलब ये है कि ईसाई कभी किसी पद में हो ही नहीं सकता। तो क्या हिंदू धर्म पर आस्था रखने वाले ही सरपंच बन सकते हैं? क्या वही बन सकते हैं विधायक, वही बन सकते हैं मुख्यमंत्री? अब सवाल है, जसपुर में क्यों आखिर बीजेपी नेता बार बार धर्म के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि जसपुर में लगभग 2 लाख से अधिक लोग मसीहत को मानते हैं और उन्हें डर है कि उनकी सत्ता कहीं खतरे में ना आ जाए। और आप सभी तो जानते हैं कि आज लोग मसीहत में आकर एजुकेटेड हो जा रहे हैं और सबको नॉलेज है, जानकारी है क्या होना चाहिए क्या नहीं। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जसपुर विधायक रायमुनि भगत के द्वारा कुछ नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने बाहर से नेता मंगाकर उन्हें डराने की कोशिश कराया जा रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।